सबसे पहले यह दासानुदास स्वयं के सौभाग्य की सराहना करता है कि हमें सरयू जयंती के माध्यम से श्री अवधवास करने का और श्री सरयू जी के सन्मुख बैठकर, एकदम सामने सरयू जी, श्री अग्र स्वामी जी ने सरयू जी के संबंध में कहा है ध्यान मंजरी में, निकट ही सरयू सरित करे ऐस उज्ज्वल धारा, निकट ही सरयू सरित बहे ऐस उज्ज्वल धारा। बिल्कुल उज्ज्वल धारा है। और ये सरयू जी का स्वरूप क्या है? भव सागर को पोत विदित यह परम उदारा, भव सागर को पोत विदित यह सागर को पोत विदित यह परम उदारा, भव सागर को पोत विदित यह परम उदारा, भव सागर को पोत विदित यह परम उदारा, भव सागर को पोत विदित यह परम उदारा। श्री अयोध्या जी के अत्यंत निकट, अयोध्या जी की सन्निधि को कभी न छोड़ने वाली श्री सरयू जी की अत्यंत उज्ज्वल धारा, दिव्य धाम मम पुरी सुहावने, उत्तर दिश बह सरयू पावन, जा मज्जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये सरयू जी क्या हैं? अग्र स्वामी जी के शब्दों में, भव सागर को पोत विदित यह परम उदारा, भव सागर को तरण विदित भवसागर पार करने के लिए डोंगी नहीं है, नौका नहीं है, जहाज है। कैसा जहाज है? विदित, वेद स्मृति इतिहास पुराणोपपुराण सर्वत्र श्री सरयू जी का महात्म्य विदित है। और कैसा यह पोत है, जहाज है? उदार। उदार का अर्थ है कि सरयू जी का दर्शन करने वाले, सरयू जी के पवित्र जल में अवगाहन करने वालों की भूमिका कितनी बनी है, पात्रता अपात्रता का विचार किए बिना सरयू जी अपने पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले को भवसागर से पार उतार दे। अति उदार हैं सरयू जी। और क्या है सरयू जी? हरण
पाप त्रय ताप जनन चिंतित फल देनी। हरण पाप त्रय ताप जनन चिंतित सुकृति जन आरोह सुदृढ़ वैकुंठ निसैनी। सुकृति जन आरोह सुदृढ़ वैकुंठ निसैनी। सरयू जी दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का हरण कर लेती, अवगाहन मात्र से, स्नान मात्र से त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापों को नाश कर देती है और किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। सरयू स्नान करके जो मन में इच्छा करो उसकी पूर्ति अवश्य होगी। जो सरयू जी में स्नान करते हैं, जो सरयू जी का दर्शन करते हैं, उन्हीं को श्री अग्र स्वामी जी सुकृति जन मानते हैं। वे ही सुकृति जन हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं, वे ही धर्मात्मा हैं जो सरयू जी में अवगाहन करते हैं, सरयू जी का दर्शन करते हैं। और ऐसे सरयू जी में श्रद्धा रखने वाले जो सुकृति जन हैं, उनके लिए ये सरयू क्या है? बोले वैकुंठ की निसैनी है। त्रिपाद विभूति महावैकुंठ, जिसका मध्य भाग महामणि मंडप श्री अयोध्या है, दिव्य साकेतपुरी है, उसे प्रदान करने वाली है। सरयू स्नान करने वाले मनुष्य नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात लिखी है। दुनिया के कहीं से कोई भी आवे, अवधवासी तो हैं ही, विश्व के किसी कोने से लोग आकर श्री अयोध्या जी का दर्शन करें और सरयू जी का स्नान करें, सरयू जी के तट पर आते ही उनका मनुष्यत्व चला जाता है, उनमें देवत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज सरयू के तट पर स्नान का संकल्प लेकर आने वालों को देवता कह रहे हैं। बोलिए मनुष्य नहीं है। तीर नरन की भीर लगत अस परम सुहाए। तीर गाइए। नरन की भीर लगत अस पाए, अथवा व्योम से परम व्योमनी। परम व्योमनी का अर्थ है प्रकृति मंडल से परे, विरजा के उस पार जो दिव्य साकेत है, मानो भगवत पार्षद ही हैं जो सरयू स्नान करने के लिए आए। और महाराज जी शब्द के अर्थ करने की जो अपर्यवसायिनी वृत्ति है, उससे अर्थ करेंगे तो अमरगण का अर्थ देवता नहीं होगा, क्योंकि वे तो क्षीणे पुणे मर्त्यलोकम विशंति, उनका लोक ही विनाशी है, तो वो स्वयं विनाशी कैसे हो सकते हैं? इसलिए वस्तुतः अमरगण तो भगवत पार्षद है। मनहु व्योम को त्यागी अमरगण सेवन आए। मनहु व्योम को त्यागी अमरगण
सरयू जी का जो दर्शन करते हैं, ऐसे सरयू जी में जो स्नान करते हैं, वे धन्य हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मणियों से जटित स्वर्णमय दिव्य घाट हैं श्री सरयू जी के। कितने सुंदर घाट हैं सरयू जी के। अग्र स्वामी जी ध्यान मंजरी में महाराज जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुनियों के भी मन थकित हो जाते हैं, क्योंकि वे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, उस अनुभूति से संपन्न है। सारा ब्रह्मांड उनकी दृष्टि में हस्तामलकवत है। वे कहते हैं ऐसी शोभा तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं किसी लोकांतर में देखी नहीं गई जो सरयू जी के घाटों की शोभा है, जो सरयू जी के तट की शोभा है। व्यास, वाल्मीकि, नारद, शुक, सनकादिक सिद्ध मुनिजन वे थकित हो जाते हैं घाट की शोभा को देख करके। दिव्य रूप में तो यही सरयू जी का स्वरूप है, पर हम बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निश्चित ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी श्री आदित्यनाथ जी अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं। आज हम सरयू स्नान करने गोप्रतार गए थे, क्योंकि इधर स्नान किया तो उतना मन को संतोष नहीं मिला। फिर चलते चलते वहां तक पहुंच गए। अब वहां लगभग 1 घंटा सरयू जी के जल में रहे। वहां खूब संतोष मिला सरयू जी में स्नान करके। तो महाराज जी वहीं से लेकर गोप्रतार से लेकर के और यहाँ तक स्वर्गद्वार तक जो घाटों की संरचना हो रही है, उसको देख करके हमारा रोम रोम प्रसन्न हो गया और मन में आया कि ये अयोध्या का, ये सरयू जी के घाटों का निर्माण ये तभी संभव हुआ जब एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन है, जिनकी श्री अयोध्या जी में श्रद्धा है, जिनकी श्री रामलला में श्रद्धा है, जिनकी श्री सरयू जी में श्रद्धा है। और हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि निकट भविष्य में घाटों पर सरयू जी को लाने की योजना अवश्य होगी। तब हम लोगों को दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी सुंदर सरयू जी के घाटों की महिमा है। श्री अग्रदेवाचार्य जी कह रहे हैं, करे जो मैं जनपान, धन्य बड़ भाग जनन के। करे जो मैं जनपान, धन्य बड़ भाग जनन के। विविध भांति के घाट, तहाँ मन थकित मुनिन के। विविध भांति के घाट, तहाँ मन थकित मुनिन के। वीडियो वाले ऐसी जगह से वीडियो बनाएं कि हमको संतों के दर्शन में बाधा न पड़े। सरयू जी गंभीर हैं, राम जी गंभीर हैं, तो सरयू जी भला गंभीर क्यों नहीं होंगे। सरयू जी गंभीर हैं, इस ग्रीष्म ऋतु में भी गंभीर हैं।
चलत गहिरे स्वर गाजे, नीर परम गंभीर चलत गहिरे स्वर गाजे। कहाँ तीर बहु सघन कमल अति सुंदर राजे, कहाँ तीर बहु सघन कमल अति सुंदर वर्षा काल में सरयू जी का जल आ गया है तो सहस्रों हृदयों का निर्माण हो गया है। जो धारा से थोड़ी दूरी पर हैं उन हृदयों में कमल खिले हुए हैं। ऐसी शोभा का वर्णन आचार्य चरण कर रहे हैं। कमलों की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है और कमलों के ऊपर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बोले सरयू जी के हृदयों में, सरयू जी ने अनेक हृदयों का निर्माण किया है, उनमें खिले हुए कमल भी सामान्य कमल नहीं है और उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने वाले जो भ्रमर हैं वो भी सामान्य भ्रमर नहीं है। वे कौन हैं? बोले ये मुनिजन हैं। वो गुंजार नहीं कर रहे हैं, वो वेदध्वनि कर रहे हैं। वेदध्वनि में क्या कह रहे हैं? बोले सरयू जी के यशोगान कर रहे हैं, सरयू जी का गुणगान कर रहे हैं। कितना अद्भुत सरयू जी का ध्यान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने लिखा है। कमल कमल के मध्य यूथ मिली भमर गुंजारे, कमल कमल के मध्य यूथ मिली भंवर गुंजारे। मानहु मुनि जन वृंद वेद ध्वनि शब्द उचारे, मानहु मुनि जन वृंद वेद ध्वनि शब्द उचारे। सरयू जी के पुलिन में निरंतर शीतल मंद सुगंधित पवन बहता रहता है। वो कैसा पवन है? अघहारी। सरयू स्नान न भी करो, करना ही चाहिए, कथनचित न बने, केवल सरयू तट पर भ्रमण हो जाए तो त्रिविध तापहारी बोलत छकवा कुंड तीर मन मोद बढ़ावे, बोलत चक्रवा कुंड तीर मन मोद बढ़ावे, मानहु परम सुदेश निकर मेले गंधर्व गंधर्व, मानहु परम सुदेश निकर मेले गंधर्व गावे, निकटहि सरयू सरित धरे